अगली सुनवाई तो 22 जुलाई को होगी, लेकिन उससे पहले आज की अगर हम बात करें, वैसे तो हर मंगलवार को यहाँ पर ऐसे हनुमान चालीसा का पाठ होता है। आज की पूजा कई मायनों में खास है क्योंकि 1700 सबूत मिले हैं सनातन के उस एएसआई सर्वे में जिसे बीते दिन हाईकोर्ट में पेश किया गया। जी बिल्कुल सही कहा आपने। चूंकि देखिए वैसे तो हर मंगलवार को 2003 के बाद से हिंदुओं को अधिकार मिला कि यहाँ पर वो हर मंगलवार आकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें, सत्याग्रह करें, लेकिन आज का दिन इसलिए विशेष था, आज लोगों में इसलिए ज्यादा उत्साह और जोश था क्योंकि सबको अब ये भरोसा होता दिख रहा है कि एएसआई की रिपोर्ट में जिस तरह से हिंदू पक्ष को मजबूती मिली है, उसके बाद यहाँ पर लोग बढ़ चढ़ कर आए। 9 बजे का समय था, लोग 8 बजे से आना शुरू हुए। फिलहाल देखिए भोजशाला की तस्वीरें दिखाता हूँ। चूंकि 9 से 9:30 यहाँ पर हनुमान चालीसा, सत्याग्रह और माँ सरस्वती की पूजा होती है। उस दौरान देखा लोग किस तरह से भक्ति में डूबे हुए थे, भजन कीर्तन कर रहे थे, सड़कों पर आकर नाच रहे थे और देवी के जो गीत होते हैं वो गुनगुना रहे थे। इस तरह से यहाँ की तस्वीर थी। अब चूंकि हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि सत्य के जो सबूत मिले हैं उससे साफ हो गया कि अब सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता, और इसी तरह का भरोसा हिंदुओं में जगा है जिसके चलते यहाँ पर उत्साह देखने को मिला। अब 22 तारीख को कोर्ट में, इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी, जिसमें जो एएसआई की रिपोर्ट है उसमें जो सबूत जुटाए गए हैं, जो सर्वे रिपोर्ट पेश की गई है, उसके आधार पर हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। हिंदू पक्ष के लोग, मुस्लिम पक्ष के लोग सभी अपने अपने तर्क देंगे, लेकिन जो 1700 सबूत मिले हैं, जो 2000 पन्ने की रिपोर्ट है, जो 98 दिन यहाँ पर सर्वे किया एएसआई, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें कि सनातन के 1700 सबूत तो मिल गए हैं, लेकिन दशकों से चला आ रहा विवाद अब सुलझने की ओर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला की, जिसको लेकर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट तैयार की थी और रिपोर्ट को पेश किया है, जिसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि उस भोजशाला में मंदिर था या मस्जिद था। और अब अगली सुनवाई में सच का सच और झूठ एक तरफ हो जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। देवी देवताओं की मूर्ति, हिंदू संस्कृति के चिन्ह, दीवारों पर उकेरी आकृतियां, खिड़की खंभों पर मंत्र। और ऐसे ही करीब 1700 सबूत ये बताने के लिए काफी है कि भोजशाला सनातन परंपरा से जुड़ा है और एक मंदिर है। एएसआई सर्वे रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि भोजशाला के अंदर सर्वे के दौरान कई ऐसे चीजें और सबूत मिले हैं जो हिंदू पक्ष के मंदिर वाले दावे पर मुहर लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर खंडपीठ ने एएसआई सर्वे का आदेश जारी किया था और ज्ञानवापी की तर्ज पर धार की भोजशाला का भी पुरातात्विक सर्वेक्षण का आदेश दिया था, जिसके बाद 22 मार्च से सर्वे शुरू होकर 28 जून तक चला। अंठानवे दिनों की इस सर्वे में आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया की टीम हर दिन भोजशाला में जाकर सर्वे कर रही थी। सर्वे के बाद एएसआई की जो रिपोर्ट सामने आई उसके मुताबिक 94 मूर्तियां, मूर्तिकला के टुकड़े, वास्तुशिल्प मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक इस सर्वे रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भोजशाला की खिड़की खंभों पर देवी देवताओं की मूर्ति उकरी हुई है, जिसमें भगवान गणेश, ब्रह्मा, नरसिंह और भैरव की मूर्ति शामिल है। इतना ही नहीं, सनातन परंपरा से जुड़े चिन्ह जैसे शेर, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बंदर होने का दावा किया जा रहा है। देखिए, भारी मात्रा में इस रिपोर्ट से ये साबित होता है जो बात और जो केस हमने सेटअप किया था कि एक हिंदू मंदिर का परिसर था जिसको गलत ढंग से एक मॉस्क का शेप देने की कोशिश की गई है, वो सारी बातें इस रिपोर्ट से साबित होती हैं। और मुझे ऐसा लगता है ये जो एएसआई ने 98 डेज की मशक्कत की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 2000 पन्ने से ऊपर की रिपोर्ट आज एएसआई ने इंदौर हाईकोर्ट के सामने फाइल की है, उसकी कॉपी हमें प्रोवाइड की गई, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। पर मैं आपको एक कर्सरी ग्लांस में बताना चाहता हूँ कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये बात कही अपनी रिपोर्ट में कि वहाँ पे एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर मौजूद है और जो वहाँ पे 15वीं शताब्दी में तोड़ा गया है मंदिर, उसके भी वहाँ पे प्रमाण और सबूत मिलते हैं। तो ये रिपोर्ट हमारे केस को और पुख्ता करती है। मां वाग देवी की प्रतिमा लंदन से लाकर गर्भगृह में स्थापित की जाए। 24 घंटे 365 दिन हिंदू समाज को बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी प्रतिबंध के वहाँ पूजा अर्चना का अधिकार मिले। ये सारे रास्ते साफ होंगे इस रिपोर्ट से, और इस रिपोर्ट से हिंदू समाज का भोजशाला पर आधिपत्य होने का रास्ता साफ होगा।
धार भोजशाला मामले में सर्वे रिपोर्ट आने के बाद आज हिंदू संगठन भोजशाला में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, लेकिन हनुमान चालीसा के दौरान किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। धार का भोजशाला विवाद नया नहीं है। यहाँ मंगलवार और बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा करने की इजाजत है और शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ने की। लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है कि भोजशाला मां सरस्वती का मंदिर है, जिसे राजा भोज ने 1034 में बनवाया था, जहां संस्कृत की पढ़ाई होती थी, जहां कुछ समय के लिए नमाज की परमिशन दी गई थी, लेकिन मुगल आक्रांताओं ने तोड़ दिया। वही मुस्लिम पक्ष इस दावे को गलत बताया और भोजशाला को मस्जिद कहने के साथ नमाज की इजाजत की मांग करता आया है। अभी तक किसी भी तरह की देवी देवताओं की मूर्ति नहीं है और ना ही अभी एसआई के सर्वे में निकली है। जो चीजें निकली है वो बाद में लाके रखी गई है, जो उन्होंने सर्वे में ऐड कर ली है, वो हमारी कड़ी आपत्ति है। मुस्लिम पक्ष ने इस रिपोर्ट पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई और अल्पसंख्यकों पर इसी तरह अत्याचार हुआ तो इंटरनेशनल कोर्ट में अपील करेंगे। सर्वे को किया जाए, लेकिन उन्होंने गाइडलाइन के तहत सर्वे बिल्कुल नहीं किया और उसी के आधार पर हमने एक कंटेम्प्ट भी दायर की, उसके नोटिस भी हो गए, एक आर्गुमेंट भी हो गया है। उसमें एसआई की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया है, वो अभी जवाब भी फाइल करेंगे। अगर अल्पसंख्यकों के साथ ऐसी धोखाधड़ी और ऐसा हमारे साथ अत्याचार होगा तो हमारा जो भी अधिकार है उस अधिकार के तहत हम इंटरनेशनल कोर्ट भी जाएंगे इसको लेकर। मुस्लिम पक्ष की अपनी दलील है, लेकिन हिंदू पक्ष का कहना है कि मुस्लिम पक्षकार को समझना होगा कि ये मस्जिद नहीं मंदिर है और भारत के साथ खड़ा होना होगा। अनगिनत उसमें तो एविडेंसेस हैं जो इस बात को चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं कि ये वास्तव में मंदिर था। मंदिर को तोड़ करके और जोर जबरदस्ती के आधार पर उसमें कब्जा जमाने की कोशिश की गई थी। मुस्लिम पक्षकार हैं, उनको समझना चाहिए कि मस्जिद नहीं है ये, आपकी सिर्फ महाजिद है। इस महाजिद से बाहर निकलना पड़ेगा आपको और भारत के साथ खड़ा होना पड़ेगा। एसआई सर्वे रिपोर्ट के जरिए ही काशी में सनातन की जीत हुई थी और अब हिंदू पक्ष को भोजशाला में भी जीत की उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह रिपोर्ट में सत्य के सबूत मिले हैं, हिंदू पक्ष जल्द ही भोजशाला में पूजा की इजाजत मिलने की उम्मीद जता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए आगे बढ़ते हैं। मौलाना तौकीर रजा ने ऐलान किया था, सामूहिक धर्मांतरण का ऐलान उनकी तरफ से किया गया था और उन्होंने परमिशन प्रशासन से मांगी। अब प्रशासन ये कह रहा है कि बिना परमिशन के किसी भी तरह के आयोजन नहीं करवाए जाएंगे। तौकीर रजा पर बरेली एसएसपी अनुराग आर्य का बयान सामने और साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कल ही तो परमिशन मांगी गई है, अभी कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिली है, पहले परमिशन लेनी होगी, उसके बाद ही अनुमति मिलेगी। आईएमसी के मुखिया तौकीर रजा की तरफ से जिस तरीके से बरेली में सामूहिक तौर पर धर्म परिवर्तन और सामूहिक विवाह की निकाह की जो बात कही गई है, इसे लेकर पुलिस प्रशासन आखिर किस तरीके से एक्टिव है, क्या कुछ किया जा रहा है, इसे बात करने के लिए एसएसपी अनुराग आर्य जी हमारे साथ हैं बरेली के। अनुराग जी, तौकीर रजा की तरफ से जिस तरीके से कहा गया है कि जो हिंदू युवक युवती हैं उनका धर्म परिवर्तन कराकर निकाह जो है वो किया जाएगा, इस पर आप लोग क्या कर रहे हैं? कल नगर मजिस्ट्रेट के यहाँ एक एप्लीकेशन दी गई है 21 तारीख को एक आयोजन करने के लिए, जिसकी जांच जो स्थानीय पुलिस है और LIO है इनके द्वारा की जा रही है। ये अपनी रिपोर्ट तैयार करके प्रेषित करेंगे। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि हम किसी भी प्रकार से जनपद में, शहर में शांति व्यवस्था के साथ शरारत करने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी आयोजन बिना अनुमति के नहीं होने दिया जाएगा और कोई भी, क्योंकि अभी त्योहारों का भी समय चल रहा है और बहुत अच्छे तरीके से पुलिस बल को व्यवस्थापित करते हुए सभी त्यौहार सकुशल रूप से संपन्न कराए जा रहे हैं। तो हम लोग कोई भी आयोजन ऐसा नहीं होने देंगे जो समाज में किसी प्रकार की कटुता को पैदा करे या फिर जनपद की शांति व्यवस्था में कोई खलल पैदा करे। क्योंकि जो तौकीर रजा है उनका कहना है कि मैंने अनुमति के लिए दरअसल अभी कहा है, तो क्या प्रशासन इस पर सोच रहा है कि अनुमति दी जाए या फिर ना दी जाए? ये दोनों मैंने आपको बताया कि नगर मजिस्ट्रेट के यहाँ अप्लाई किया गया है, अनुमति उनको देनी है। पुलिस की तरफ से जो रिपोर्ट्स लगती हैं वो रिपोर्ट्स जांच की जा रही है। कल ही एप्लीकेशन दी गई है और नियमानुसार वो रिपोर्ट्स प्रेषित कर दी जाएंगी। लेकिन ये बहुत स्पष्ट है कि बिना अनुमति के हम किसी भी प्रकार का कोई आयोजन नहीं होने देंगे किसी भी कीमत। अनुराग आर्य जी, क्योंकि कुछ हिंदू संगठन जो हैं वो भी इस पर अपना जो गुस्सा है वो जाहिर कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि इस तरीके की अनुमति किसी भी तरीके से नहीं मिलनी चाहिए, बरेली की जो फिजा है उसे बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। जनपद में किसी भी प्रकार से शांति व्यवस्था जनपद में एकदम सामान्य है। जो भी त्यौहार अब तक रहे हैं और जो आगे भी त्यौहार हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से संपन्न कराया गया है, कराया जाएगा और हम किसी भी प्रकार से शांति व्यवस्था में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होने देंगे। आप बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।
और चलिए अब इसी बीच आपको बता दें, बरेली में तौकीर रजा के कार्यक्रम को रोकने की मांग की जा रही है, उसका विरोध किया जा रहा है। हिंदू संगठनों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है, कार्यक्रम के आयोजन को रोकने की मांग की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बरेली में तौकीर रजा के कार्यक्रम का विरोध किया जा रहा है। इसी के चलते हिंदू संगठन प्रशासन के पास पहुंचा है एक ज्ञापन लेकर। उस ज्ञापन में उन बातों का जिक्र है जिसके चलते ये संगठन, हिंदू संगठन चाहता है कि तौकीर रजा का कार्यक्रम को रोका जाए।